एक बड़ा सवाल है ना? आप अपने अपने यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो है बिज़ी होंगे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है जो आपके जीवन पर, आपके आगामी जीवन पर जो है ज़्यादा असर डाल सकता है, बल्कि डालना शुरू हो गया है। अ, एलन मस्क जो हैं एक टेक्नोलॉजी के बड़े जानकार माने जाते हैं, टेक्नोलॉजी की कई कंपनियाँ चलाते हैं। एलन मस्क जो हैं वो ट्विटर को उन्होंने जो है ट्विटर के स्वामी हो गए हैं, वो ट्विटर के मालिक हो गए हैं और उसका नाम बदल के उन्होंने एक्स कर दिया है। और एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के मालिक होने के चलते जो है दुनिया भर में उनका असर व रसूख, दुनिया भर में उनका असर जो है काफ़ी विस्तृत हो गया है। यानी कि दुनिया भर में उनकी पहुँच, उनके विचारों की पहुँच, किस चीज़ का समर्थन करते हैं, किन मुद्दों का समर्थन करते हैं, किन मुद्दों को वो उठाना चाहते हैं, किन मुद्दों को प्रमुखता देना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वो चाहते हैं कि बातचीत हो, किन मुद्दों पर वो चाहते हैं कि डिबेट हो। डिबेट का रंग रूप क्या होगा, डिबेट किस दिशा में जाएगा, ये सब कुछ नियंत्रित करने की क्षमता जो है ये एलन मस्क के पास आज है, एक्स के माध्यम से, एक्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। तो जो हम देखना समझना चाह रहे हैं वो ये है कि एलन मस्क जो है अपनी शक्ति का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो जगज़ाहिर है कि एलन मस्क जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो है ज़बरदस्त समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है समर्थन किया था अमेरिकी चुनाव में एलन मस्क ने। और जो है एलन मस्क जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीबी हैं कि व्हाइट हाउस में जाने के पहले ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को जो है एक भारी भरकम काम दे दिया। और वो काम ये था कि जो अमेरिका का जो सरकारी जो संरचना है, जो जो पूरी सरकार है उसमें उसको कैसे हल्का किया जाए, है ना? उसमें से जो गैर ज़रूरी जो पद हैं उनको कैसे हटाया जाए, है ना? इसको गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नाम दिया गया। तो ये काम जो है वो एलन मस्क के भरोसे है। निश्चित तौर पे जो हम जानते हैं वो ये है कि मतलब कहीं न कहीं ट्रंप ये चाहते हैं कि सरकार में अधिकारी कम हों और वो काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़्यादा करें। प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर-सी बात है कि एलन मस्क को जो है बड़ी भूमिका वहाँ मिल सकती है। तो नीतियाँ जो हैं वो सरकार के अधिकारी तय करने की जगह जो है कहीं न कहीं एलन मस्क और उनके विचारधारा के जो लोग हैं, जो वैसे उद्योगपति हैं, उनको जो है मौका मिल जाएगा कि वो नीतियाँ तय करेंगे। कहीं न कहीं जो इशारा है वो यही है। तो एलन मस्क जो हैं डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी दोस्ती है, डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे उनके अच्छा निभता है। लेकिन एलन मस्क जो है अमेरिका में कर क्या रहे हैं? अमेरिकी चुनाव में तो उन्होंने जो जो समर्थन देना था और जिस तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने जो है तूल दिया, उससे डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी मदद मिली और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानते हैं कि एलन मस्क की के क्रियाकलापों से जो है कहीं न कहीं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि जब ट्रंप चुनाव जीत गए अमेरिका में, तो एलन मस्क जो हैं वो वहीं तक नहीं रुके। अब जो हैं एलन मस्क ये कह रहे हैं कि जर्मनी को अगर कोई बचा सकता है तो वो एएफडी पार्टी है। एएफडी पार्टी जो है एक राइट विंग पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है और जो है वो बाहर से आने वालों का बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं करती है ना? यानी कि वो चाहती है कि जर्मनी में जर्मन लोग रहें, जर्मन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जर्मन का लोग मतलब जो पहले से जर्मन हैं, जो जर्मन परिवार में जन्मे हुए हैं, जो गोरे हैं, जो जर्मन हैं, जो ईसाई हैं, है ना? वही कहीं न कहीं एक मोटे तौर पे परिभाषा वहीं पर आके रुकती है कि जर्मन कौन है? तो जो जर्मन भाषा जानता है, जो ईसाई है, जो गोरा है, जो जर्मन मूल का है ना? जो जर्मन माँ-बाप की पैदाइश है ना? उसी को जो है जर्मन माना जाएगा, बाकी लोग जो हैं वो हम देखेंगे कि क्या करना है उनका, है ना? कितना हम उनको स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब बात की बात है, सब चर्चा होती रहेगी। लेकिन जो जर्मन है वो जर्मन है और एएफडी पार्टी जो है, वो उस जर्मन राष्ट्रवाद के लिए लड़ रही है और एएफडी का समर्थन करने वाले हैं एलन मस्क और एलन मस्क ने जो है बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जर्मनी को कोई बचा सकता है, तो एएफडी पार्टी बचा सकती है। इसका मतलब ये है कि एलन मस्क ये चाहते हैं कि जर्मनी में जर्मन राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाली एएफडी पार्टी जो है सत्ता में आ जाए।
जो फ्रांस में जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी ये बात को कहा है कि एलन मस्क हमारे देश में और हमारे यूरोप में जो है दखल दे रहे हैं, चुनावी दखल दे रहे हैं। इसको इलेक्शन इंटरफेरेंस कहते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसको अपराध माना जाता है। मैक्रोन ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं उनका सहयोग और उनको जो है कहीं न कहीं प्रतिष्ठित करने के लिए और सत्ता में लाने के लिए जो है एलन मस्क कोशिश कर रहे हैं। तो जर्मनी की बात हमने की, फ्रांस में जो है राष्ट्रपति को खुद ही शिकायत है कि एलन मस्क जो है उनके यहाँ दखल दे रहे हैं, चुनावी दखल दे रहे हैं। फिर हम आते हैं इटली। इटली में जो जॉर्जिया मेलोनी है वो खुद ही दक्षिणपंथी नेता हैं, वो खुद ही फार राइट की नेता हैं। तो उनका और एलन मस्क का जो है बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बहुत ही गर्मजोशी से दोनों मुलाकात करते हैं और इसके वीडियो जो हैं यूट्यूब में और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पर भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इटली का मामला हो गया तो 3 देश हो गए यूरोप में, अमेरिका को छोड़ करके। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, जर्मनी में एएफडी आ जाए, ये कहीं न कहीं एलन मस्क की ख़्वाहिश है। और उसके बाद में मैक्रोन के देश में, फ्रांस में जो है, वहाँ पर भी कोई दक्षिणपंथी पार्टी आ जाए, ये भी कहीं न कहीं कोशिश लगती है एलन मस्क की। अब जो है फिर आपका इटली का मामला हो गया। ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन पर जो है फिलहाल निशाना लगा रहे हैं एलन मस्क। और ब्रिटेन में जो है एक वामपंथी एक लेफ्टिस्ट विचारधारा की जो पार्टी है वो सत्ता में है, जिसका नेतृत्व जो है वो कायर स्टामर कर रहे हैं। और केयर स्टार्मर के खिलाफ जो है एक मुद्दा ढूंढ निकाला है एलन मस्क ने। उन्होंने कहा कि वर्षों से जो है यहाँ पर जो है जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है और बाहर के लोग जो हैं जो बाहर से आए लोग हैं वो संगठित होकर के जो है इन नाबालिग जो अंग्रेज बच्चियां हैं इनका शोषण कर रहे हैं। और इसको लेकर के यहाँ की सरकार जो है वो गंभीर नहीं है और इसको लेकर के जो है वो स्टामर पर हमलावर है। अब ये अलग बात है कि स्टामर जो हैं अभी इसी साल माने 2024 में ही जो है सत्ता में आए हैं और उसके पहले 14 साल जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। तो उन्होंने क्या किया, नहीं किया, वो भी पूछना चाहिए। ऋषि सुनक की सरकार जब थी, कंजर्वेटिव पार्टी के जब नेता बने ऋषि सुनक, तो उनकी सरकार में जो है इस मुद्दे पे कुछ काम हुआ था। लेकिन फिलहाल जो है लेबर पार्टी कायर स्टामर की पार्टी जो है, उसको निशाना बनाने के लिए जो है एलन मस्क ने ये मुद्दा ढूँढ निकाला है। और उन्होंने ये कहा है, मतलब इस तरह से ऐसा लग रहा है कि स्टामर को भी कमज़ोर करना चाह रहे हैं और वहाँ पर भी चाह रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई दक्षिणपंथी पार्टी, कोई फार राइट की पार्टी ब्रिटेन में भी सत्ता में आ जाए, है ना? और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ की एक दक्षिणपंथी पार्टी है, रिफ़ॉर्म पार्टी, रिफ़ॉर्म यूके पार्टी, है ना? उसके नेता हैं निजेल फ़राज। तो निजेल फ़राज भी जो है लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसको लेकर के भी एलन मस्क ने कहा कि निजेल फ़राज बहुत लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई है, तो इसलिए जो है नेतृत्व बदलने के बारे में सोचा जाना चाहिए। तो ब्रिटेन के चुनावों में ब्रिटेन के जो राजनीति है, वहाँ पे खुलकर दखल दे रहे हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एलन मस्क। तो अगर इन सभी चीज़ों को आप मिला के देखें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आएँ, जर्मनी में एएफडी आ जाए, फ्रांस में अगर मरीन ले पेन जो वहाँ के दक्षिणपंथी पार्टी नेता हैं, उनको हम सत्ता में ले आएँ। ब्रिटेन में अगर हम कंज़र्वेटिव पार्टी को या रिफ़ॉर्म यूके पार्टी को जो कि बाहर से आने वालों को रोकने के पक्ष में है, उनको हम सत्ता में ले आएँ। इटली में जॉर्जिया मेलोनी बैठी ही हुई हैं, है ना? हंगरी में विक्टर ओर्बान बैठे हैं, पोलैंड में भी मामला कुछ इसी प्रकार का है कि वो भी बाहर से आने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं। ये सबको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद इसके बाद एलन मस्क का जो दूसरा एक पसंदीदा मुद्दा है, वो ये है कि जो विकसित देश हैं या जो गोरे देश हैं, वहाँ पर जो है बच्चों की संख्या जो है कम होती जा रही है। वहाँ पर जो है बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि सब अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ में सब अपने निजी जीवन में सब व्यस्त हैं। तो परिवार के लिए समय नहीं होता है और शादी करना, शादी चलना-चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है ना? तो इसलिए जो है बच्चे कम हो रहे हैं और बच्चे कम हो रहे हैं तो उस मार्केट में जो है ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है ना? तो ये एक समस्या है। तो एलन मस्क इसके बारे में भी जो है बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो विकसित देश हैं, वहाँ पर जो है
बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए और जो युवा आबादी है उसको आना चाहिए, नहीं तो हमको बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा और ये जो है कहीं न कहीं डेमोग्राफी को चेंज करेगा। तो अगर इन सभी बातों को आप मिला लें, तो ये समझा जा सकता है या ये पूछा जाना चाहिए कि क्या हम देख रहे हैं कि जो गोरे लोगों का देश है और गोरे लोगों का राज है, वो क्या वापिस आ रहा है? अ, हमारा क्या होगा, है ना? जो जो भारत हैं और जो अफ्रीका के देश हैं, इनका क्या होने वाला है? अगर जो गोरे देश हैं जो ऐतिहासिक रूप से गोरे रहे हैं, है ना? अगर वहाँ पर जो है गोरे लोगों की सत्ता वापिस आ जाए, अगर वहाँ पर जो है बाहर के लोगों का आना-जाना बंद हो जाए और वहाँ पर जो है स्थानीय लोग जो हैं बच्चे पैदा करने लगें, तो हमको क्या मानना चाहिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका आना-जाना बंद हो जाएगा और तो फिर क्या हम गोरों के राज में वापिस जाने वाले हैं जैसा कि 1947 के पहले हम गोरों के राज में थे, ब्रिटिश शासन में थे। क्या दुनिया वापस गोरों के राज में वापिस जा रही है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसके बारे में डिबेट होना चाहिए, इसके बारे में भी जो है समझ होनी चाहिए क्योंकि ये सीधे तौर पर जो है आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा।